क्योंकि आज हमारे यहाँ राफेल भारतीय ज़मीन पर उतरा है और भारत सरकार द्वारा एक और सुधार की कदम की ओर अग्रसर हुए हैं। हमारी शिक्षा नीति लागू कर दी गई है। 2019 जो थी उसे आज कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, तो इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। उससे पहले सुप्रसिद्ध शिक्षाविद अरविंदो की एक शिक्षा के ऊपर कोटेशन समझते हैं। शिक्षा मात्र ज्ञान की प्राप्ति नहीं, वरन शिक्षा वह है जो मानव का पूर्ण विकास करने की क्षमता रखती हो। शिक्षा नीति नई एजुकेशन पॉलिसी NEP को मंजूरी दे दी गई है। अब से HR मिनिस्ट्री का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। इसमें पुरानी पद्धति, जो हमारी पुरानी शिक्षा पद्धति थी, उसको बदलकर नया ड्राफ्ट बनाया गया है और इसे पूर्व इसरो चीफ के कस्तूरी रंगन की अगुवाई वाली पैनल ने बनाया है। यह हमारे उद्देश्यों के साथ साथ 21वीं सदी के उद्देश्यों को भी पूरा करेगी। अब समझते हैं उसके तथ्यों को। प्री प्राइमरी एजुकेशन से 3 से 5 वर्ष के बच्चों के लिए और सभी के लिए 2025 तक उपलब्ध कराना अनिवार्य है। इसके लिए सरकार कोशिश कर रही है। 3 से 18 साल तक के आयु सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है और नया कैरिकुलम, शैक्षिक स्ट्रक्चर, नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत नया कैरिकुलर स्ट्रक्चर लागू किया गया है और RTI में भी एक्ट में बदलाव किया गया है, जो कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा थी, उसको अब बदलकर 9 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए भी लागू कर दी गई है। एक और कैटेगरी की गई है, आर्ट और साइंस को अब एक कोर्स के रूप में मान्यता मिल गई है। बच्चों को आर्ट, साइंस, स्पोर्ट, ह्यूमैनिटी और वोकेशनल विषयों के बीच चुनने की ज़्यादा छूट दी गई है। इसमें एक और सुधार की गई है, स्थानीय भाषा को भी बढ़ावा मिला है। 2 से 8 साल के बच्चों को भाषा विकास के साथ 3 भाषा की जो पद्धति थी, त्रिभाषा की, वह भी लागू कर दी गई है। भारतीय क्लासिक लैंग्वेज को बचाने के लिए 6 से 8वीं ग्रेड में एक क्लासिकल लैंग्वेज को पढ़ाना अनिवार्य कर दिया गया है और फिजिकल एजुकेशन, जिसमें स्पोर्ट्स, योग, खेल, मार्शल आर्ट, डांसिंग आदि विषयों को भी शामिल किया गया है। राज्य स्कूल रेगुलेटरी अथॉरिटी, राज्य स्तरीय संवत स्टेट स्कूल रेगुलेटरी अथॉरिटी को बनाया गया है। यह इकाई राज्य की होगी। अब यह राज्य के अधीन एक इकाई के रूप में भी काम करेगी। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, ताकि अलग अलग क्षेत्रों में जो रिसर्च के प्रस्ताव की फंडिंग की जाती है उसको भी बढ़ावा दिया गया है। वह राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, नई शिक्षा नीति के तहत राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भी बनाया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करेंगे। यह शिक्षा के विकास, मूल्यांकन और नीतियों को लागू करने के काम आएगा और आज के दिन इतिहास में हमारी शिक्षा व्यवस्था में एक नए युग के बदलाव के रूप में देखा जाएगा। शिक्षा